Good morning students. Today we will do brain teasers of unit 7 money. And here our question 1 is tick the correct answer. We have given 4 options of each questions. यहाँ पे हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस दी होंगी आंसर्स की. तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी, जो करेक्ट आंसर होगा उस पर हमने क्या करना है, टिक लगाना है. सो हियर आर क्वेश्चन इज राहुल हैज़ ₹120. राहुल के पास 120 रुपीज़ है. ही वॉन्ट्स टू बाय अ टॉय रोबोट. उसे क्या खरीदना है, टॉय रोबोट खरीदना है. दैट कॉस्ट ₹180. हाउ मच मोर मनी डज ही नीड. देखिए राहुल के पास कितनी मनी है, 120, और जो टॉय रोबोट है उसकी कॉस्ट क्या है, 180. तो देखिए यहाँ पर उसके पास मनी कम है. तो अभी हमने मनी का पूरा चैप्टर कर लिया, तो इसमें आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि जो है आपको यहाँ पर और मनी चाहिए या नहीं चाहिए. कि एक बच्चा है राहुल, उसके पास 120 रुपीज़ हैं, उसे जो टॉय चाहिए वो 180 का है. तो आपको पता होना चाहिए कि उसे कितनी मनी और चाहिए. ये बहुत दिनों से हम मनी का चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए उसको कितने रुपीज़ और चाहिए. यहाँ पे ऑप्शंस है 150, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 90 रुपीज़. देखिए 120 के बाद अगर वो 10 रुपीज़ और लेगा तो 130. अगर वो 110 लेगा, 110 रुपी लेगा तो 130. एक और 10 रुपी ले लेगा तो 100. यहाँ पर अगर 110 लेगा तो 130, एक और 10 लेगा तो 140. अगर वो एक और 10 ले लेगा तो 150. एक 10 रुपीज़ और ले लेगा तो 160. अगर एक 10 रुपीज़ और लेगा तो 170. अगर एक और 10 लेगा तो 180. इट मीन्स उसने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 10 रुपीज़ लिए, तो उसके पास पूरी मनी होगी 180. तो उसको कितने रुपीज़ और चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. तो 60 रुपीज़ उसे और चाहिए ताकि वो टॉय रोबोट खरीद सके. तो आप देखो वो कौन सी ऑप्शन है करेक्ट, वो है थर्ड ऑप्शन, 60 रुपीज़. तो उसे 60 रुपीज़ और चाहिए ताकि वो टॉय रोबोट खरीद सके. तो थर्ड ऑप्शन पे टिक कर लीजिए. नेक्स्ट है बी पार्ट. हाउ मैनी 50 पैसे क्वाइंस आर देयर इन अ 10 रुपी नोट. आपको यहाँ पे क्या बताना है कि 10 रुपी के नोट में 50 पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 25 कॉइन्स, 35 कॉइन्स, 30 कॉइन्स एंड 20 कॉइन्स. तो हमको यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो आप सबको ये पता है कि 1 रुपी में 50 पैसे के 2 कॉइन्स आते हैं. 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे तो क्या बनेगा, 1 रुपी बनेगा. तो देखिए रुपी 1 में 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 2 कॉइन है. यानी कि कितने हो रहे हैं कि 1 रुपी है तो कॉइन्स कितने हैं, 2, डबल हो रहे हैं. इसी तरह से दूसरा जब 1 रुपी लेंगे तो भी कितने कॉइन होंगे, 2. फिर नेक्स्ट 1 रुपी लेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 रुपी के नोट को 1 रुपी के कॉइन्स में डिवाइड कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 जो है वो हमने 1 रुपी के कॉइन्स ले लिए, रुपी 1, रुपी 1, रुपी 1 एंड 1. सभी में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 2 कॉइन्स. तो देखिए 1 रुपी में उससे डबल है, यानी कि 2. इन सबको प्लस कर लो, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे देखिए एक बार, 2 and 2 4 and 2 6 2 8 and 2 10 2 12 14 16 18 एंड 20. तो 10 रुपी के नोट में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए, 20 कॉइन्स. देखिए 10 रुपी का नोट था, रुपीज़ 10 थे. 10 रुपीज़ में कितने कॉइन आ गए 50 पैसे के, 20. यानी कि 10 2s are 20, डबल हो गए. ऐसे ही 1 रुपी में 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 1 2s are 2, डबल. क्लियर होगी ये बात. तो अब आपको नेक्स्ट टाइम जो है इसको इस तरह से राइट करके, और इतना लंबा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है. जब आपको पता हो कि 1 रुपी में जो है 2 कॉइन्स हैं तो 10 रुपीज़ में उससे डबल 20. 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 5 से डबल 10. तो इट मीन्स यहाँ पर अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन, 20 कॉइन्स. यहाँ पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट है सी पार्ट. 80 रुपीज़ इज इक्वल टू
800 पैसे, 8000 पैसे, 0.80 पैसे एंड 80 पैसे। इट मीन्स यहाँ पर हमने 80 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, पैसों में। रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना है, पीछे हमने इसकी वर्कशीट भी की थी। रुपीज़ को जब हमको पैसों में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रुपीज़ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ रुपीज़ बाय 100। हम नंबर ऑफ़ रुपीज़ को, हेयर नंबर ऑफ़ रुपीज़ आर 80, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इज़ 80 एंड ये 2 zeros जो है आगे लग जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगे, पैसे। सो हेयर आर आंसर इज 8000 पैसे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन 8000 पैसे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस पर हम टिक कर लेंगे। ये रफ वर्क था, इसे हमने बुक में नहीं करना। नेक्स्ट है पार्ट डी। अमन हैड ₹90। अमन के पास 90 रुपीज़ है। ही परचेज्ड अ पेन फॉर ₹55। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। 55 रुपीज़ का उसने पेन ले लिया, तो बताइए कितने पैसे बच गए। टोटल मनी थी उसके पास 90, 55 का उसने पेन ले लिया, तो कितने पैसे बचेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ₹50, 45, 35 एंड 40। तो हम कट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ 10 0 में से 5 नहीं जाते तो 10 बोरो लेगा, यहाँ से 0, यहाँ बन जाएंगे 10, यहाँ रह जाएंगे 8। 10 में से 5 कट करेंगे 5, 8 में से 5 कट करेंगे 3। इट मीन्स उसके पास 35 रुपीज़ रह जाएंगे। सो हेयर आर थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम थर्ड ऑप्शन पर टिक कर लेंगे और इस रफ वर्क को हम बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ई पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन करेंसी। ये जो रुपीज़ और पैसे हैं इसे क्या कहा जाता है, इंडियन करेंसी। रुपीज़ इंडियन करेंसी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वाइंस हैं इनमें से कौन से ऐसे क्वाइंस हैं जो इंडियन करेंसी में एग्जिस्ट नहीं करते। 2 रुपीज़ क्वाइन, 5 रुपी क्वाइन, 1 रुपी क्वाइन एंड 3 रुपी क्वाइन। तो हम देखेंगे 2 रुपी का क्वाइन भी करेंसी में है, 5 का भी है, 1 रुपी का क्वाइन भी करेंसी में है, लेकिन 3 रुपी का क्वाइन कभी किसी ने देखा है, नहीं देखा। तो इट मीन्स जो 3 रुपी का क्वाइन है वो इंडियन करेंसी में नहीं है। तो इस पर हम टिक कर दें, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है जो इंडियन करेंसी में नहीं है उस पर टिक करना है। तो हम किस ऑप्शन पर टिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन पर। तो बेटा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, ये आपने बुक में ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर्स। ये क्वेश्चन आप नोटबुक में राइट करोगे। तो ए पार्ट है 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फिगर्स में राइट करना है, जैसा हमने वर्कशीट 1 में किया था बुक में ही, तो हम वैसे ही करेंगे। ये 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे को फिगर्स में राइट करना, तो हम लिखेंगे ₹63.50 पैसे। जब डॉट लग जाता है, डॉट से पहले क्या है हमारे पास, रुपीज़, और डॉट के बाद क्या हमारे पास, पैसे। तो हमने इसको कैसे राइट कर दिया, फिगर्स में राइट कर दिया। ये क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे। नेक्स्ट बी पार्ट है 7 पैसे। तो हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़। अब यहाँ पे रुपीज़ गिवन नहीं है, तो रुपीज़ की जगह हम क्या लगाएंगे, 0, देन डॉट। अब 7 पैसे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 07। अगर आप सिंगल 7 लिखोगे तो वो क्या बन जाएंगे, 70 पैसे। क्योंकि ये 7 पैसे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 07। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट है 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो ₹3, देन डॉट, और पैसों का हम क्या लिखेंगे, 15। 3 रुपीज़ एंड 15 पैसे। नेक्स्ट है डी पार्ट 28 पैसे। तो इसे कैसे लिखेंगे, रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे रुपीज़ के लिए, 0, देन डॉट और 28 पैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये आपने कहाँ करना है, नोटबुक में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे हमको फिगर्स में रुपीज़ मनी दी हुई है, इसको हमने किस में राइट करना है, वर्ड्स में। सो हियर ए पार्ट इज ₹31.55। इट मीन्स 31 रुपीज़ एंड 55 पैसे। तो मैंने वर्ड्स में राइट करेंगे 31 रुपीज़ एंड 55 पैसे। यहाँ मैंने रुपीज़ नहीं लिखा तो यहाँ रुपीज़ लिख लेते हैं, 31 रुपीज़ 55 पैसे। तो हमने कैसे लिख दिया, इनको वर्ड्स में लिख दिया। नेक्स्ट है 0 रुपीज़ 0 एंड 08। इट मीन्स 0 रुपीज़, यहाँ पे क्या है, ये
8 पैसे हैं, क्योंकि रुपीज़ तो यहाँ पर 0 हैं, तो ये क्या है 8 पैसे। नेक्स्ट है 5 रुपीज़ एंड 15 पैसे, तो 5 रुपीज़ 15 पैसे। 70 रुपीज़ 7 पैसे, 07 है, इट मीन्स ये कैसे हैं 7 पैसे हैं। क्लियर। तो अब हमने मनी को किस में राइट कर दिया, वर्ड्स में। ये क्वेश्चन भी आपने कहाँ करना है, फेयर नोटबुक पर। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन 1 अपनी बुक में कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन 2 एंड 3 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और बाकी के ब्रेन टीजर्स के सम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू।